नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम पार्टनरशिप अकाउंट्स को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने प्रोविजंस रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में लर्न किया। अब आगे हम डिस्कस करते हैं एडजस्टमेंट आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स। अकाउंट्स को क्लोज करने के बाद अगर हमें अकाउंट्स में एडजस्टमेंट करनी पड़े तो क्या और कैसे हम करेंगे। सम टाइम आफ्टर क्लोजिंग द फाइनल अकाउंट ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म के फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करने के बाद ये पाया जाता है कि कोई न कोई एंट्री होने से रह गई है, हमारी एंट्री रह गई है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, वो लगाना था नहीं लगाया, या नहीं लगाना था उसको लगा दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया, कम लगाना था ज़्यादा लगा दिया, ज़्यादा लगाना था कम लगा दिया। सैलरी नहीं दी, कमीशन नहीं दिया। इस प्रकार की कोई एडजस्टमेंट हमारी रह जाती है, या लाभों का बंटवारा हमने गलत रेशो में कर दिया। तो इस प्रकार का अगर कोई मिस्टेक या कोई एंट्री रह जाती है तो हमें उसको सुधारने के लिए, ताकि जो हमारे अकाउंट्स हैं वो एक्यूरेट बैलेंस दिखाएं, उसका गलती का इफ़ेक्ट नेक्स्ट ईयर ना जाए, तो हमें कुछ एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ती हैं। तो क्या प्रोसीजर हमें अडोप्ट करना पड़ता है उनको सुधारने के लिए। ट्रायल एक टेबल हमें बनानी पड़ती है। 3 कॉलम होती है, 1 में पर्टिकुलर, 1 में हर एक पार्टनर के लिए और एक फर्म के लिए हमें कॉलम उसमें बनाने पड़ते हैं। इफ़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज लेफ्ट आउट देन इट विल बी अ लॉस टू द फर्म एंड गेन फॉर ईच पार्टनर। तो पार्टनर के कॉलम में उनको क्रेडिट कर देंगे, फर्म का लॉस है, फर्म के उसमें कॉलम में उसको डेबिट कर देंगे लॉस के रूप में। सिमिलरली इफ़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज लेफ्ट आउट, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा कहीं रह गया है तो वो फर्म के लिए गेन है और पार्टनर के लिए लॉस है, तो पार्टनर के अकाउंट में कॉलम में उनको माइनस कर देंगे और फर्म के कॉलम में उसको प्लस कर देंगे। नाउ द एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट, फिर हम एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करेंगे और उसको पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर उन दोनों को कंपेयर करेंगे कि उनका डेबिट आ रहा है क्रेडिट, उसके बेस पर फिर हम जनरल एंट्री करेंगे कैलकुलेटिंग द अमाउंट ड्यू बाय और अमाउंट ड्यू टू द पार्टनर, उसको हम कैलकुलेट करते हुए एंट्री को हम करेंगे। इस प्रकार से ये एडजस्टमेंट हम करेंगे। क्वेश्चंस के माध्यम से देखते हैं इनको कैसे करेंगे, क्वेश्चन से इनको समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है ABC स्टार्टेड बिजनेस इन पार्टनरशिप। ABC ने पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2014 को। उनके कैपिटल अकाउंट 2014-15 के लाभ दिखा रहे हैं 32,000 का, प्रॉफिट शो कर रहे हैं 32,000 का। इसको उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है उनके कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद उनके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 72,800, 64,800 एंड 42,400 रिस्पेक्टिवली। ए का 72,800 है, बी का 64,800 है और सी का 42,400 है। आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स को क्लोज करने के बाद इट वॉज रियलाइज दैट पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड एट द रेट 5% पर एनम। साझेदारी अधिनियम के अनुसार, साझेदारी संलेख के अनुसार उनको 5% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाना था और ड्राइंग पर ब्याज चार्ज करना था। ए से 760 रुपीज़, बी से 720 रुपीज़ और सी से 520 रुपीज़। बट वो चार्ज नहीं किया गया। तो अब क्या करना है हमें, अकाउंट्स को अल्टर करने की बजाय हमें क्या करना है, हमें नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करते हुए नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। तो कैसे हम करेंगे, पहले हमें टेबल बनानी होगी। लेकिन टेबल बनाने से पहले, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में हमें कैपिटल दी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
जो दिया है वो उनकी क्लोजिंग कैपिटल दी है, प्रॉफिट को क्रेडिट करने के बाद दी है, तो हमें पहले क्या निकालना होगा, उनकी ओपनिंग कैपिटल में इसको कन्वर्ट करना होगा। ये क्लोजिंग दी है, तो कैसे हम इसको करेंगे, पहले जो लाभ इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 2 to 1 में, उसको हम माइनस करेंगे और कैपिटल निकालेंगे, फिर उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और उसको एडजस्ट करेंगे। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, ए की है 72,800, बी की है 64,800 और सी की है 42,400। लाभ उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, वो इस कैपिटल में ऑलरेडी ऐड हो चुका है, जो कि गलत है, तो उसको हमें लेस कर देंगे। प्रॉफिट 2 to 1 की रेशो में था और उनका प्रॉफिट था 32,000, तो ये 32,000 2 to 1 की रेशो में हम डेबिट कर देंगे। 12,800 इसमें लेस हो जाएगा, 12,800 बी का और 6,400 सी का लेस हो जाएगा। तो ए की ओपनिंग कैपिटल आ गई 60,000, बी की आ गई 52,000 और सी की आ गई 36,000। अब इस कैपिटल पर हम इनकी पे, क्योंकि ये ओपनिंग कैपिटल है, इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हम कैलकुलेशन करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम की रेट से 60,000 5% का रेट दिया था, तो ए का आ गया 3,000, इसी प्रकार बी का 52,000 5% 2,600 आ गया, सी का 36,000 था 5% था 1,800 आ गया। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम बनाएंगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। तो ये टेबल हमें बनानी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये इसमें क्या होगा, पहले कॉलम में पर्टिकुलर जितने पार्टनर हैं उतने कॉलम ए बी सी, और ये फर्म के लिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको दिया जाना चाहिए था, उनके अकाउंट में क्रेडिट किया जाना चाहिए था, कितना 3,000 2,600 1,800, ये नहीं किया गया, ये फर्म के लिए लॉस हो गया 7,400। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे चार्ज करना था 760 ए से, 720 बी से, 520 सी से, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में से हम लेस कर देंगे और फर्म के लिए प्रॉफिट हो गया, तो फर्म का जो 7,400 लॉस था उसमें से लेस कर देंगे। तो नेट अमाउंट क्रेडिट करनी है ए को 3,000 माइनस 760 2,240, बी को 2,600 माइनस 720 1,880, सी को 1,800 माइनस 520 1,280। फर्म को लॉस हो गया नेट 5,400 का। अब ये लॉस किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये लॉस हुआ ड्यू टू अबो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग के कारण जो नेट लॉस हुआ उसको हमने डेबिट कर दिया उनकी रेशो 2 to 1 में। तो 5,400 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2 to 1 की रेशो में। 5,400 इंटू 2/5 2,160 रुपीज़ डेबिट आ जाएगा ए का। सिमिलरली 2,160 डेबिट आ जाएगा बी का और सी का आ जाएगा 1/5, तो 1,080 रुपीज़ इसका डेबिट आ जाएगा। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। ये 2,240 से क्रेडिट था, 2,160 से डेबिट था, तो नेट 80 रुपीज़ से क्रेडिट। फिर बी 1,880 से क्रेडिट था, 2,160 से डेबिट था, तो नेट 280 रुपीज़ से ये डेबिट आ जाएगा। सी 1,280 से ये क्रेडिट था, 1,080 से डेबिट था, तो 200 रुपीज़ से क्रेडिट आ जाएगा। अब हमारी एग्जैक्ट अमाउंट आ गई है। 80 रुपीज़ से ए को क्रेडिट करना है, 200 रुपीज़ से सी को क्रेडिट करना है और 280 से बी को डेबिट करना है। तो इसके बेस पर हम एंट्री करेंगे। तो हमारी एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 280, टू ए कैपिटल अकाउंट 80 रुपीज़ से क्रेडिट, टू सी कैपिटल अकाउंट 200 रुपीज़ से क्रेडिट। नेक्स्ट लिख देंगे फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग फॉर द लास्ट ईयर। इस प्रकार से हम क्लोज किए गए अकाउंट में ये एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं ए बी सी आर पार्टनर इन अ फर्म। एक फर्म में साझेदार हैं। नेट प्रॉफिट है फर्म का 31 मार्च 2002 को समाप्त हुए वर्ष के लिए 48,000 रुपीज़ विच हैज़ बीन ड्यूली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर, जो पार्टनर्स के बीच में
डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है 3:1 की रेशो में। इट इज़ डिस्कवर्ड ऑन 50 अप्रैल 2002, 15 अप्रैल 2002 को ये पाया गया कि फॉलोइंग ट्रांजैक्शन बुक्स में नहीं की गई है। तो क्या ट्रांजैक्शन नहीं की गई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 10% पर एनम की रेट से, वो नहीं लगाया। ओपनिंग कैपिटल थी ए बी सी की 60,000, 45,000 एंड 35,000 रिस्पेक्टिवली। पार्टनर को सैलरी दी, ए को 6,000, सी को 3,000। कमीशन था बी को 6,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग था ए से 1,200 रुपये, बी से 1,000 रुपया और सी से 400 रुपीज़, वो नहीं लगाया गया। यू आर रिक्वायर्ड टू एडजस्ट टू सजेस्ट ए सिंगल एंट्री, हमें एक सिंगल एंट्री करनी है टू बी मेड ऑन 15 अप्रैल 2002, 15 अप्रैल 2002 को, विच विल नॉट अफेक्ट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस को अफेक्ट ना करे और पोजीशन को भी वो सही कर दे, तो वो एंट्री हमें करनी है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। ए की कैपिटल थी 60,000, 10% की रेट से उस पर इंटरेस्ट चार्ज करना था 12 मंथ का, तो 6,000 आ जाएगा। फिर हम बी की निकालेंगे। बी की कैपिटल थी 45,000, 10% की रेट से 12 मंथ का 4,500। फिर सी का निकालेंगे, 35,000 उसकी कैपिटल थी, 10% की रेट से 12 मंथ का 3,500 रुपीज़ उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें दे रखा है और सैलरी भी दे रखी है। अब हम बनाएंगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। पहले कॉलम है पर्टिकुलर ए बी सी, पार्टनर और ये फर्म के लिए। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, क्रेडिट करना था। ए को 6,000, बी को 4,500, सी को 3,500, तो टोटल 14,000 ये फर्म के लिए लॉस हो गया। फिर सैलरी देनी थी, वो क्रेडिट करनी है पार्टनर को। ए को 6,000 रुपीज़ से क्रेडिट हो जाएगा, बी को कोई सैलरी नहीं थी, सी को 3,000 रुपीज़ देनी थी, टोटल 9,000 ये भी फर्म का लॉस हो गया। फिर हमें कमीशन देना है, कमीशन क्रेडिट हो जाएगा पार्टनर के अकाउंट में, केवल बी को देना है, 6,000 क्रेडिट हो जाएगा, 6,000 फर्म का लॉस हो गया। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है उनसे, वो फर्म के लिए प्रॉफिट है 2,600, वो लेस हो जाएगा। ए से लेना है 1,200 रुपीज़, उससे क्रेडिट डेबिट हो जाएगा। बी से लेना है 1,000, वो डेबिट हो जाएगा। सी से लेना है 400, वो डेबिट हो जाएगा। तो नेट इनको अगर हम एडजस्ट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को, तो टोटल क्रेडिट ए की आ जाएगी 10,800, बी की आ जाएगी 9,500 और सी की आ जाएगी 6,100 और फर्म का नेट लॉस आ जाएगा 26,400। अब हम इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:1, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें ये पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। ए डेबिट हो जाएगा 13,200 से, बी हो जाएगा 8,800 से और सी हो जाएगा 4,400 से। अब हम इनको कंपेयर करेंगे, जो इनका नेट डेबिट और क्रेडिट है, और फिर हम नेट इफेक्ट निकालेंगे। 10,800 से ये क्रेडिट है, ए 13,200 से डेबिट है, तो 2,400 रुपीज़ से डेबिट हो जाएगा। फिर बी 9,500 से क्रेडिट है, 8,800 से डेबिट है, 700 से क्रेडिट हो जाएगा। सी 6,100 से क्रेडिट है, 4,400 से डेबिट है, तो नेट 1,700 से डेबिट हो जाएगा। और ये प्रॉफिट था, ये लॉस इसका डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इक्वल हो जाएगा। तो हमारी यहाँ पे क्या आ गई, ए को हमने डेबिट करना है 24,000 से, बी को क्रेडिट करना है 700 से और सी को करना है 1,700 से। तो ये एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी। ए कैपिटल अकाउंट 2,400 से डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट 700 से क्रेडिट और सी कैपिटल अकाउंट 1,700 से क्रेडिट। तो फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर द लास्ट ईयर, इस प्रकार से ये एडजस्टमेंट हम करेंगे। आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ए बी पार्टनर हैं 3 ईयर से, प्रॉफिट एंड लॉस को वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनकी कैपिटल की रेशियो में।
जो कैपिटल उनकी चेंज नहीं हुई है 1 लाख रुपीज़ और 50,000 है रिस्पेक्टिवली। दैट मीन्स फिक्स कैपिटल है उनकी। एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर दिसंबर 2015 को उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने मैनेजर सी को पार्टनरशिप में शामिल करेंगे। बिगिनिंग ऑफ द पार्टनरशिप 3 साल पहले से करेंगे। सी हैड बीन रिसिव्ड ए सैलरी ऑफ 3500 पर एनम। सी को 3500 रुपये सालाना सैलरी मिलती थी ड्यूरिंग द पीरियड, और उसने फर्म को 30,000 रुपये लोन के रूप में दे रखे थे, जिसके ऊपर वो 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट लेता था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फर्म का आफ्टर चार्जिंग पार्टनर्स इंटरेस्ट अपॉन कैपिटल 5% पार्टनर की कैपिटल पर ब्याज लगाने के बाद, सी की सैलरी लगाने के बाद और उसका लोन पर इंटरेस्ट लगाने के बाद उसका प्रॉफिट क्या था? 2013 में था 25,700 रुपये, 2014 में लॉस था 4,216 और 2015 में प्रॉफिट था 17,600। द टर्म अपॉन विच क्या कंडीशन रखी गई कि सी को शामिल किया गया पार्टनरशिप में? ही शुड हैव ए सैलरी ऑफ 2,500 पर मंथ। पहले 3500 रुपये सालाना मिलती थी, अब उसको 2500 रुपये सालाना सैलरी मिलेगी। उसको 1/6 इंटरेस्ट इन द बिजनेस प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा 1 जनवरी 2013 से, और जो लोन उसने दे रखा है उसको उसकी पूंजी माना जाएगा, जिसके ऊपर वो अदर पार्टनर की तरह इंटरेस्ट रिसीव करेगा, जैसा कि ए और बी रिसीव कर रही थी। ए बी की जो रेशो है वो पहले की तरह रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी है ईच ऑफ 3 years, शो हाउ शुड बी डिवाइडेड इन अकॉर्डेंस विद द न्यू एग्रीमेंट। न्यू एग्रीमेंट के अनुसार आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, तो कैसे आप उसको रेक्टिफाई करेंगे तो देखते हैं। पहले तो हम ए बी की रेशियो नहीं है वो निकालेंगे, वो कैपिटल की रेशियो में करते हैं। कैपिटल की रेशियो है उनकी 1 लाख और 50,000, तो 1 लाख रेशियो 50,000 आ जाएगा, रेशियो आ जाएगी 2:1। फिर हम निकालेंगे सी को मैनेजर के रूप में क्या मिलता था। सी को मैनेजर के रूप में सैलरी मिलती थी 3,500 पर एनम, तो पिछले 3 साल से हमें एडजस्टमेंट करनी है, तो 3 साल की हो गई 10,500। फिर हमें इंटरेस्ट ऑन लोन, उसको इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलता था? 30,000 उसने लोन दे रखा था, 6% पर एनम उसको इंटरेस्ट मिलता था 12 मंथ का, उसका 1,800 पर एनम इंटरेस्ट आ गया, 3 ईयर का हो गया 5,400 फॉर लास्ट 3 ईयर। टोटल अमाउंट सी ने एज ए मैनेजर कितनी मिली लास्ट 3 ईयर में? 10,500 उसको सैलरी मिली, 5,400 उसको इंटरेस्ट मिला, टोटल 15,900 रुपीज़ उसने एज ए मैनेजर पिछले 3 सालों में प्राप्त किए हैं। अब निकालेंगे सी को एज ए पार्टनर क्या मिलता है, मिलेगा। सी को एज ए पार्टनर सैलरी मिलेगी 2,500 रुपये सालाना, 3 साल की हो गई 7,500 रुपये। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा अदर पार्टनर की तरह, उसके लोन को लोन को कैपिटल ट्रीट किया जाएगा 30,000, 5% की रेट से 3 ईयर का मिलेगा, 36 मंथ का मिलेगा, 4,500 रुपीज़ हो गया। अब उसको प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। अब हमें पहले क्या करना पड़ेगा? एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। फर्म का प्रॉफिट था पहले साल का 25,700, दूसरे साल 4,216 रुपये लॉस था, तीसरे साल 17,600 रुपये प्रॉफिट था, तो टोटल ये हो गया 39,084 रुपये। सी को जो मैनेजर के रूप में मिला, अब वो पार्टनर बन गया तो उसको मैनेजर वाला हिस्सा नहीं मिलेगा, 15,900 रुपये उसके ऐड हो जाएंगे प्रॉफिट में अगेन, तो 54,984 आ जाएगा। फिर उसको जो सैलरी मिलेगी पार्टनर के रूप में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, वो लेस हो जाएगा, सैलरी मिलेगी 7,500 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 4,500, तो एडजस्टेड प्रॉफिट जो नेट आ जाएगा 42,984 आ जाएगा। इसमें उसको लाभ में हिस्सा मिलेगा, तो उसकी सैलरी हमने निकाली थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला था, अब उसको मिलेगा प्रॉफिट में हिस्सा। एडजस्टेड प्रॉफिट आया है 42,982, उसका 1/6 पार्ट मिलेगा 7,164, तो इन तीनों को हम ऐड कर देंगे, उससे एज ए पार्टनर अब मिलेंगे 19,164। लेकिन
उसे मिलेंगे 19,164। एज ए मैनेजर वो 15,900 रुपये ऑलरेडी ली जा चुका है, तो जो डिफरेंस है वही देना है। और वो कौन देगा? ए और बी दोनों देंगे उनकी लाभ हानि रेशियो में। तो इनका डिफरेंस निकाल लेंगे तो हम क्या करेंगे? सी एज ए पार्टनर विल गेट 19,164 माइनस 15,900 रुपीज़, 3,264 मोर एज ए मैनेजर। मैनेजर्स के पार्टनर के रूप में उसको 3,264 रुपये अधिक मिलेंगे, जो ए बी के द्वारा उनकी लाभ हानि रेशियो में वहन किए जाएंगे। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या हो जाएगी? ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल। सी को मिलेंगे 3,264 मोर, तो उनको उनकी रेशियो में जो अभी हमने निकाली थी ऊपर 2:1 की रेशियो आई थी, उस 2:1 की रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये उनका लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ए डेबिट हो जाएगा 2,176 से और बी डेबिट हो जाएगा 1,088 से। क्लियर हो गया होगा आपको, ऐसा ही मैं उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। XYZ पार्टनर हैं, लाभ हानि को 2:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम लगा दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 4% पर एनम। नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन और अलाउड ऑन द करंट अकाउंट। करंट अकाउंट पे ना तो कोई इंटरेस्ट देना है, ना ही कोई ड्राइंग पे करंट अकाउंट के डेबिट बैलेंस पे चार्ज करना है। क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है? उनके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया है 1/1/1980 को, एक्स का 75,000, वाई का 40,000 और जेड का 30,000। करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया है एक्स का 10,000, वाई का 5,000 और जेड का 5,000 डेबिट। अगर ये बैलेंस करंट अकाउंट का कुछ भी नहीं दिया है तो दैट मीन्स ये क्रेडिट होगा। ड्राइंग दी है एक्स की 15,000, वाई की 10,000 और जेड की 10,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है 1980 का, एक्स का 500, वाई का 190 और जेड का 350। द ड्राफ्ट अकाउंट फॉर 1980 शोड नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट शो कर रहा है 60,000 का बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज लगाने से पहले, ड्राइंग पर ब्याज लगाने से पहले, और सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। कुछ गलतियां हो गई हैं, उन गलतियों को सुधारना है। क्या है? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम था एक्स का 750 रुपीज़, पेड किया गया था फर्म के द्वारा 31 मार्च 1980 को, जो कि मिचलेनियस एक्सपेंडिचर में डाल दिया गया है। गलत हो गया। अब ये क्या है? एक्स का पर्सनल एक्सपेंस है, तो ये एक्स की क्या है? ड्राइंग है, तो एक्स की ड्राइंग में ऐड हो जाएगा, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन यहाँ पे ये 31 मार्च 1980 को पे किया गया है, जो साल का एंड है, तो इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, केवल हमारा लाभ में ऐड हो जाएगा और एक्स की कैपिटल में से लेस हो जाएगा। फिर क्या कहता है दूसरा? रिपेयर ऑफ मशीन था 10,000 रुपीज़ का, उसको डेबिट कर दिया गया प्लांट अकाउंट में, उसको कैपिटलाइज कर दिया और उसके ऊपर 20% की रेट से डेप्रिसिएशन भी लगा दिया गया। तो ये 10,000 रुपीज़ जाने चाहिए थे प्रॉफिट एंड लॉस में, तो ये 10,000 रुपीज़ प्रॉफिट में से हो जाएंगे लेस। इसके ऊपर 2,000 रुपीज़ डेप्रिसिएशन लग चुका है, जो कि प्रॉफिट में से ऑलरेडी माइनस हो चुका है, उसको हम कर देंगे ऐड। तो नेट 8,000 रुपीज़ हमारे प्रॉफिट में से लेस हो जाएंगे सेकंड एडजस्टमेंट के लिए। फिर आगे क्या कहता है? ट्रैवलिंग एक्सपेंस 3,000 रुपीज़ थे वाई के, प्लेजर ट्रिप पे वो यूके गया था घूमने के लिए 30 जून 1980 को, हैज़ बीन डेबिटेड टू द ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट, वो फर्म के ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डाल दिए। तो क्या होगा? फर्म का प्रॉफिट कम हो गया, ये 3,000 प्रॉफिट में ऐड हो जाएंगे और वाई की जो ड्राइंग है उसमें ऐड होकर उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 31 मार्च 1980 को समाप्त हुए वर्ष के लिए और पार्टनर्स के करंट अकाउंट बनाने हैं। ये क्वेश्चन अप्रैल
1998 में KUK में आया हुआ है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में आया हुआ है। तो देखते हैं कैसे करेंगे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम प्रॉफिट की एडजस्टमेंट करेंगे। प्रॉफिट दे रखा है 60,000। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एक्स का जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डाल दिया गया उसको 750 ऐड कर देंगे, सॉरी फर्म के मिसलेनियस में डाल दिया गया उसको ऐड कर देंगे। फिर रिपेयर ऑफ प्लांट, वो गलत प्लांट अकाउंट में कैपिटलाइज कर दिया, उसको रिवेन्यू एक्सपेंस है तो 10,000 लेस हो जाएगा। उसके ऊपर डेप्रिएशन भी लगा दिया 20%, तो वो 2,000 रुपीज़ डेप्रिएशन के लेस हो चुके हैं, ऐड हो जाएंगे। ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डाल दिया वाई का पर्सनल एक्सपेंस, तो 3,000 उसमें ऐड हो जाएंगे। तो हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया 55,750। फिर हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्स की कैपिटल थी 75,000, 5% इंटरेस्ट लगाना है, 3,750 आ जाएगा। वाई की कैपिटल थी 40,000, 5% इंटरेस्ट लगाना है, होल ईयर का लगाना है, 2,000 आ जाएगा। जेड की कैपिटल थी 30,000, 5% इंटरेस्ट लगाना है, 12 मंथ का लगाना है, 1,500। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वैसे तो ऑलरेडी गिवन है, एक्स का क्या है 500 रुपये गिवन है, उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि एक्स का जो एक्सपेंस था वो साल के अंत में हुआ है, तो वो नेक्स्ट ईयर जाके बात आएगी। इस साल उसकी कोई ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट हम चार्ज नहीं करेंगे। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ड्रॉइंग है बट वो लास्ट डे की गई है, तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। वाई का 190 गिवन है, लेकिन वो जून में यूके गया था, उसका खर्चा है 3,000 रुपये, जो कि फर्म ने बियर किए हैं। उस पर 4% की रेट से जो गिवन है क्वेश्चन में 6 मंथ का, क्योंकि 30 जून से लेकर 31 दिसंबर तक 6 महीने होते हैं, 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा 60 रुपये। 190 ऑलरेडी था, 60 उसमें ऐड हो जाएगा। जेड का 350 ऑलरेडी गिवन है, तो हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 1980। प्रॉफिट था जो हमने एडजस्ट किया था वर्किंग नोट 1 में 55,750, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाएंगे, ए का 3,750, वाई का 2,000 और जेड का 1,500, जो कि हमने वर्किंग नोट 2 में कैलकुलेट किए थे। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाएंगे, जो कि वर्किंग नोट 3 में हमने कैलकुलेट किए थे। एक्स का 500, वाई का 250 और जेड का 350, टोटल 1,100 हो गए। अब हम इनको बैलेंस करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल आता है 56,850, 7,250 इसमें से लेस कर देंगे, प्रॉफिट बच गया 49,600। इसको उनकी रेशो में 2:1 की जो रेशो गिवन है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो एक्स को मिलेगा 24,800, वाई को मिलेगा 12,400 और जेड को मिलेगा 12,400। फिर हम इनके करंट अकाउंट बनाते हैं। करंट अकाउंट पूछे गए हैं। करंट अकाउंट का बैलेंस, एक्स का क्रेडिट दिया है 10,000, वाई का क्रेडिट दिया है 5,000, क्रेडिट में लिखेंगे। जेड का डेबिट दिया है 5,000, वो हमने जेड के डेबिट में लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट में आ जाएगा। ड्राइंग है वो डेबिट हो जाएगी, ये ड्राइंग एडजस्ट करने के बाद लिखनी है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 750 वाई के डेबिट में, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 3,000 वाई के डेबिट में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 500, 250 और 350 जो हमने वर्किंग नोट 3 में कैलकुलेट किया था। फिर जो लाभ हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है 24,800, 12,400 और 12,400। फिर हम इनका बैलेंस करेंगे। एक्स का क्रेडिट आता है 22,300, वाई का आता है 6,150 क्रेडिट और जेड का आता है 1,400 डेबिट। इस प्रकार से हम इन अकाउंट को बैलेंस करके कंप्लीट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू वेरी मच।